भाइयों एवं बहनों, नमो नमः। आइए हम सभी लोग संस्कृत व्याकरण शास्त्र का उद्भव, विकास के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं। आजकल टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग व्याकरण से संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं और इस व्याकरण के इतिहास, उत्पत्ति, विकास से संबंधित एक दो प्रश्न रहते ही रहते हैं। आइए हम लोग सूक्ष्म व्याकरण के अध्ययन करें, जिससे कि हम उन प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता को प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले हम लोग व्याकरण की उत्पत्ति पर प्रकाश डालते हैं, व्याकरण की उत्पत्ति को पढ़ते हैं। तो यह व्याकरण जो शब्द है, बी उपसर्ग, आंग उपसर्ग, क्री धातु से ल्यूट प्रत्यय लग करके व्याकरण बनता है। अर्थात वी, आंग, क्री और ल्यूट, इतना लग करके तब बनता है व्याकरण। अब हम लोग, यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति बताइए, व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति बताइए। तो इससे हम लोग याद रखेंगे, बी उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है, आंग में अंग का लोप हो जाता है, आ बसता है, इसलिए वी, आ, क्री, ल्यूट से व्याकरण बनता है। कई बार परीक्षाओं में यह भी प्रश्न पूछा हुआ है कि यह ल्यूट प्रत्यय किस अर्थ में लगा है। व्याकरण शब्द में यह ल्यूट प्रत्यय किस अर्थ में लगा है, तो इसका उत्तर है यह ल्यूट प्रत्यय कर्णेय अर्थ में लगा है। इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे, यह ल्यूट प्रत्यय व्याकरण शब्द में कर्णेय अर्थ में लगा है। यह परीक्षा में पूछ चुका है इस प्रश्न को, तो इस बात पर हम लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं व्याकरण के उद्देश्य के बारे में। देखिए, व्याकरण का उद्देश्य तो वही है, इस व्याकरण का उद्देश्य है कि हम अगर कोई पूछ दे तो कह सकते हैं सीधे, साधु या शिष्ट प्रयोगोचित शब्दों का ज्ञान कराना या असाधु शब्दों का निराकरण करना, भाषा के स्वरूप पर नियंत्रण रखना और प्रकृति प्रत्यय के बोध के द्वारा शब्दों के वास्तविक रूप का स्पष्टीकरण करना ही व्याकरण का उद्देश्य है। लेकिन इस तरह से तो बहुत से विद्वान अपने अपने मत को दिए हैं, इसके उद्देश्य को परिभाषित किए हैं। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे पतंजलि के बारे में, जो कि महर्षि पतंजलि ने व्याकरण के मुख्य रूप से इन्होंने 5 उद्देश्य बताए हैं। पतंजलि ने व्याकरण के मुख्य रूप से 5 उद्देश्य बताए हैं। उन्होंने कहा है, यह उन्होंने महाभाष्य में बताया है, कहा है कि रक्षो हागम लघ्व संदेहा प्रयोजनम, अर्थात रक्षा, ऊह, आगम, लघु, असंदेह, यही व्याकरण के 5 उद्देश्य हैं। यद्यपि उन्होंने इन 5 उद्देश्यों के साथ साथ 13 गौण उद्देश्य भी बताए हैं। उन्होंने इन 5 उद्देश्यों के साथ साथ 13 गौण उद्देश्य भी बताए हैं, लेकिन यह कभी पूछा नहीं गया। इसलिए हम इस 13 पर ध्यान नहीं देते हुए, हम यद्यपि ध्यान में रखिए दिमाग में कि पतंजलि ने व्याकरण के 13 गौण उद्देश्य बताए हैं और 5 मुख्य उद्देश्य बताए हैं। हम उन 13 के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे। हम लोग इस 5 उद्देश्यों के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें जान लेंगे कि ये रक्षा, ऊह, आगम, लघु, असंदेह, आखिर में ये है क्या चीज़। रक्षा किसको कहते हैं, ऊह किसको कहते हैं, आगम किसको कहते हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो कहते हैं कि रक्षा, वेदों की रक्षा, व्याकरण का उद्देश्य क्या है, वेदों की रक्षा करना, यह पहला उद्देश्य है। महर्षि पतंजलि के अनुसार व्याकरण का पहला उद्देश्य वेदों की रक्षा करना। दूसरा उद्देश्य क्या है, ऊह अर्थात तर्क, अर्थात विभक्ति परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन आदि करना व्याकरण का उद्देश्य है।
आप उसी व्याकरण के द्वारा ही इन सबों में परिवर्तन करते, यही व्याकरण का उद्देश्य है। तो ऊह का अर्थ हुआ कि यथा स्थान, विभक्ति परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन आदि के लिए व्याकरण की उत्पत्ति व्याकरण का उद्देश्य है। अब कहते हैं आगम। तो कहते हैं आगम क्या कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को निष्काम भाव से षडंग वेद पढ़ना चाहिए, इस आदेश का पूर्ति करना व्याकरण का उद्देश्य है। लघु, ये लघु क्या है? कह रहे हैं कि संक्षिप्ति, लघु का अर्थ ही होता है छोटा, है ना, छोटा, संक्षिप्तीकरण। तो संक्षिप्त ढंग से शब्द ज्ञान के लिए तो व्याकरण का उद्देश्य क्या है? तो कह रहे हैं कि संक्षिप्ती ढंग से शब्द ज्ञान करना। फिर कहते हैं असंदेह, पांचवा है असंदेह। कह रहे हैं शब्द और अर्थ का संदिग्ध रूप को जानने के लिए, अर्थात जो हमें संदेह हो उसका निवारण कर दे व्याकरण। हमें जैसे कोई भी भाषा जब हम बोलते हैं तो स्त्रीलिंग के साथ, पुल्लिंग के साथ, या एक वचन के साथ, द्विवचन के साथ, कर्ता और कर्म हम क्या लगाएंगे, इस सब चीज़ों के बारे में जब हमें संदेह होता है तो इस संदेह के निवारण के लिए हमें व्याकरण का सहारा लेना पड़ता है। तो व्याकरण का उद्देश्य है कि हमें कहीं भी संदेह न रह जाए, अर्थात असंदेह। तो इस प्रकार से पतंजलि के अनुसार यह 5 व्याकरण के उद्देश्य हैं। पहला रक्षा, दूसरा ऊह, तीसरा आगम, चौथा लघु, पांचवा असंदेह। अब हम लोग व्याकरण के महत्व पर चर्चा करेंगे। व्याकरण के महत्व पर चर्चा हम लोग अब करेंगे। तो व्याकरण का महत्व हम सभी को पता है कि जीवन में इसका बहुत महत्व है। व्याकरण से ही हमें शब्दों का शुद्ध उच्चारण भी सिखाता है, व्याकरण ही प्रकृति प्रत्यय का बोध कराता है ना, विभिन्न प्रत्ययों द्वारा शब्द रचना का मार्ग बताता है। लेकिन इतना है कि उसको हम और आप चर्चा जितना ही करते जाएंगे उतना ही समय का हानि होगी, इसलिए उस पर ज़्यादा चर्चा न करते हुए, हाँ, यद्यपि यह है कि प्राचीन समयों में व्याकरण के अध्ययन पर बहुत बल दिया जाता था, इतना बल दिया जाता था कि उन्होंने एक श्लोक कहा गया है इसके बारे में कि यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनः स्वजनो माभूत सकलम शकलम सकृत सकृत। अर्थात कि यद्यपि बहुनासीद है, यदि अधिक नहीं पढ़ते हो या अपने पुत्र को अधिक पढ़ाने की इच्छा नहीं है, तथापि पठपुत्र व्याकरणम, फिर भी अपने पुत्र को व्याकरण पढ़ा दो। अगर बहुत अधिक नहीं पढ़ना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम व्याकरण पढ़ लेना चाहिए या अपने पुत्र को व्याकरण अवश्य पढ़ा देना चाहिए। तो कह रहे हैं क्यों, इतना भी क्या जरूरी हो गई कि व्याकरण जरूर पढ़ लेना चाहिए, हम वो भी नहीं पढ़ेंगे। तो कह रहे यदि नहीं पढ़ोगे तो स्वजनः स्वजनो स्वजनः अर्थात अपने परिवार का ही कोई व्यक्ति, स्वजनः का अर्थ होता है अपने परिवार का कोई व्यक्ति, और स्वजनों का अर्थ होता है कुत्ता। कह रहे यदि व्याकरण नहीं पढ़ाओगे तो वह स्वजनः स्वजनों में अंतर ही नहीं कर पाएगा कि वो अपने परिवार का व्यक्ति बोल रहा है कि कुत्ता होगा उसका अर्थ बोलने में। तो और कह रहे हैं कि सकलम शकलम, सकलम शकलम, सकलम अर्थात जो है कि सब संपूर्ण, और शकलम अर्थात आधा। इस शकलम का अर्थ आधा, इस शकलम का अर्थ होता है पूरा। कह रहे यदि व्याकरण नहीं पढ़ोगे तो ये सकलम और शकलम आधा पूरा का अर्थ ही नहीं कर पाओगे। फिर कहते हैं सकृत सकृत, सकृत अर्थात एक बार, और सकृत अर्थात शौच अर्थात या निष्ठा, विष्ठा। सकृत एक बार, सकृत अर्थात शौच या विष्ठा। तो कह रहे हैं
इसका अंतर नहीं कर पाओगे। इसलिए व्याकरण हम सबों के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी को व्याकरण पढ़ना चाहिए। अब व्याकरण के अर्थ के बारे में जान लेते हैं। अब व्याकरण का अर्थ, यह एक साधारण सी बात है कि अगर कोई पूछ दे कि व्याकरण किसे कहते हैं, हम लोग क्या कहेंगे व्याकरण किसे कहते हैं, तो जानते हुए भी उसका हम सटीक अर्थ नहीं बता पाते, परिभाषा नहीं बता पाते। तो इतना जब हम लोग पढ़ लें, इतना याद कर लें इसको कि व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते प्रकृति प्रत्यादयो यत्र तद व्याकरणम, अर्थात कि जिसमें शब्दों के प्रकृति, प्रत्यय, शब्द या धातु, प्रत्यय आदि का विवेचन किया जाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। एक लाइन में सीधे कहिए, जिसमें प्रकृति प्रत्यय आदि का विवेचन किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। अब इससे सरल परिभाषा कहाँ हो सकती है, या हिंदी में, कि जिस शब्दों में या जिसमें शब्दों के प्रकृति प्रत्यय और प्रत्ययों आदि का विवेचन किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते, विवेचन किया जाता है, प्रकृति प्रत्यादयो, प्रकृति प्रत्यय आदि का, यत्र तद व्याकरणम, उसे हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। साधारण सी बात। अब हम व्याकरण का उद्भव एवं विकास के बारे में पढ़ते हैं कि व्याकरण का उद्भव, उत्पत्ति कहाँ से हुआ। सर्वप्रथम व्याकरण हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो इसके बारे में स्पष्ट है कि हमें वेदों की जब उत्पत्ति हुई थी, वेदों की जब रचना हुई थी, उसके साथ ही हमें व्याकरण का मूल रूप उसमें दृष्टिगोचर हो जाता है। व्याकरण का मूल रूप जो होता है, सूक्ष्म रूप, हमें उसमें दिखाई पड़ जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सभी में कितने ऐसे मंत्र मिलते हैं जिनमें शब्दों की व्युत्पत्ति स्पष्ट रूप से दी गई है। यद्यपि हम कह सकते हैं कि उस समय बहुत विकसित रूप में नहीं था, लेकिन सूक्ष्म रूप हमें व्याकरण के वेदों में ही मिलते हैं। उसमें कई ऐसे मंत्र हैं। ऐसे ही मंत्रों का महर्षि पतंजलि ने एक व्याकरणिक अर्थ निकाला है, व्याकरण विषयक अर्थ किए हैं। व्याकरण आप लोग जानते ही होंगे कि वेदों के मंत्रों का लोगों ने अपने अपने हिसाब से, अपने अनुसार व्याख्या किया है। तो इस प्रकार से महर्षि पतंजलि ने ऋग्वेद का एक मंत्र है, उसको अपने महाभाष्य में लिखा, व्याकरण विषयक से अर्थ किया है। कहते हैं, पहले उस मंत्र को एक बार पढ़ लेते हैं। चत्वारि श्रृंगा त्रयो यस्य पादा, द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य, त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति, महोदेवो मर्त्याविवेश। कहते हैं कि जो शब्द रूपी जो वृषभ है, निचले लाइन से चलते हैं, इस लाइन से हम लोग चलते, वृषभो रोरवीति, यानी जो वृषभ रूप, जो शब्द रूपी जो वृषभ है, उसके क्या है, चत्वारि श्रृंगा, उसके 4 सिंग हैं। महर्षि पतंजलि ऋग्वेद के इस मंत्र का व्याकरण विषयक अर्थ करते हुए कहते हैं कि 4 सिंग है। ये जो शब्द रूपी जो वृषभ है, उसके कितने सिंग हैं, 4 सिंग हैं। कौन कौन से चारों हैं, कहते नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, यह 4 उसके सिंग हैं। फिर कह रहे हैं त्रयोदश पादा, कह रहे हैं उसके 3 पैर हैं। उस वृषभ के कितने पैर हैं, 3 पैर हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। फिर कहते हैं द्वे सिर से, इसके 2 सिर हैं, सुप और तिंग। सप्त हस्तासो अस्य, सप्त 7 हाथ हैं इसके। कौन 7 हाथ है, कह रहे हैं प्रथमा आदि 7 विभक्तियां। फिर कहते हैं त्रिधा बद्धो, या 3 जगह से बधा हुआ है। कहाँ कहाँ से, उर, कंठ और सिर से, या 3 स्थानों से बधा हुआ है। अब फिर कह रहे हैं महोदेव मर्त्याविवेश। महोदेव, यह शब्द महादेव है, यह शब्द क्या है, महादेव है, और मर्त्याविवेश, मनुष्यों में व्याप्त है।
वह शब्द जो है महादेव है और शब्दों और मनुष्यों में व्याप्त है। तो व्याकरण का इस प्रकार से हमें सूक्ष्म रूप हमें वेदों से ही देखने को मिल जाता है। अगर हम इसलिए शनैः शनैः उत्पत्ति हुई है व्याकरण की, तो जो शनैः शनैः उत्पत्ति हुआ उसका सूक्ष्म रूप हमें व्याकरण का हमें वेदों में ही देखने को मिल जाता है। अब कहा जाता है कि इस प्रकार ऐसे बहुत से मंत्र वेदों में मिलते हैं जो कि व्याकरणिक दृष्टि से अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। खैर, अब हम लोग उस पर चर्चा न करते हुए हम लोग अब चलते हैं, थोड़ी सी चर्चा वेदों की 6 अंगों पर कर लेते हैं। कह रहे इन वेदों की 6 अंगों की उत्पत्ति क्यों हुई थी, ये षड वेदांग की उत्पत्ति क्यों हुई थी? तो वेदों की रक्षा के लिए हुई थी। वेदों 6 अंगों की उत्पत्ति शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, कल्प, छंद, ज्योतिष। तो उसमें कल्प, छंद, ज्योतिष के बारे में नहीं, लेकिन हम लोग शिक्षा और निरुक्त व्याकरण के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो कहने का भाव यह है कि व्याकरण की उत्पत्ति हो गई थी वेदों की रक्षा के लिए, ये बहुत पहले ही। इसलिए हम लोग व्याकरण की इस उत्पत्ति में, उद्भव विकास में यहाँ पर वेदों के षडंगों को जानना जरूरी है। तो कह रहे हैं कि ये शिक्षा की उत्पत्ति क्यों हो गई? कह रहे शिक्षा ग्रंथ स्वरों और वर्णों आदि के उच्चारण की शिक्षा देते हैं, अतः इनका नाम शिक्षा पड़ा। यानी कि आप लोग जानते ही होंगे कि वेदों में स्वरों की और स्वर वर्णों को ठीक ठीक उच्चारण करने पर बहुत अधिक बल दिया जाता है। उनको ठीक ठीक उच्चारण हो सके उसके लिए शिक्षा ग्रंथ की उत्पत्ति हुई। अब शिक्षा के बाद निरुक्त आता है। निरुक्त की उत्पत्ति क्यों हुई? तो कह रहे हैं कि निरुक्त की उत्पत्ति होती है शब्दों की निर्वचन या व्युत्पत्ति बताई गई है। जो शब्द हैं उसकी निर्वचन या व्युत्पत्ति को बताता है। जो वेदों में जो शब्द दिए गए हैं उनके अर्थ संबंधी आवश्यकता को पूरा करता है, उससे हम निरुक्त कहते हैं। अब यह दोनों, ये शिक्षा और निरुक्त, एक निरुक्त और फिर शिक्षा, ये दोनों जो है कि अगर देखा जाए तो यह दोनों व्याकरण के पूरक अंग हैं। बिना इन दोनों के हम व्याकरण को पूरा नहीं कर सकते। अब बात आती है कि यह व्याकरण की क्यों आवश्यकता हो गई? तो कह रहे व्याकरण क्या करता है वेद के लिए? तो कहते हैं कि व्याकरण प्रकृति और प्रत्यय के विभाजन के द्वारा शब्द के शुद्ध स्वरूप को बताता है, यह व्याकरण। तो इस प्रकार से व्याकरण का थोड़ा बहुत उत्पत्ति तो प्रारंभ में हो गई थी, लेकिन उसका मूल रूप हमें आज दिखाई नहीं पड़ता है कि उस समय को कोई ग्रंथ हमें मिले, लेकिन वेदों से ही इसकी रचना प्रारंभ हो गई थी। वेदों से इसको हमें सूत्रपात दृष्टिगोचर होता है। अब इन्हीं षडंग वेदों में जो है कि एक कल्प आता है, छंद आता है, ज्योतिष आता है, जिसकी चर्चा हम लोग अब इसकी नहीं करेंगे, यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम देखेंगे कि जो उस युग में, जो वैदिक काल में जो व्याकरण का हमें भाषा शास्त्र या भाषा विज्ञान का जो सूक्ष्म अध्ययन हमें सूत्रपात दृष्टिगोचर हुआ था, जो सूक्ष्म सूत्रपात दृष्टिगोचर हुआ था, वह जब ब्राह्मण युग आया, अर्थात जब वेदों पर जब ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए बहुत से, तो उसमें हमें बहुत से ऐसे शब्द दिखाई दिए जो आज के व्याकरणों में हम उसका प्रयोग करते हैं। उस ब्राह्मण काल में, उस ब्राह्मण युग में उस व्याकरण का बहुत विकास हुआ, जो कि वैदिक काल में हमें सूक्ष्म रूप में दिखाई दिया था, वह ब्राह्मण युग में आकर के बहुत विस्तृत रूप ले लिया। अब हमें देखिए, अब गोपथ ब्राह्मण में देखिए, गोपथ ब्राह्मण में धातु, प्रातिपदिक, आख्यात, लिंग, वचन, विभक्ति, प्रत्यय, स्वर, उपसर्ग, निपात, संयोग, पद, वर्ण, मात्रा, विकार, यह संयोग, स्थान, यह सब बहुत से ऐसे वर्ण मिलते हैं गोपथ ब्राह्मण में। तो जो वेदों में हमें सूक्ष्म रूप में दिखाई दिया था, वह ब्राह्मण युग में विस्तृत रूप में व्याकरण धारण करने लगा। अब वह व्याकरण
इसके अलावा भी देखिए हम लोग मैत्रायणी संहिता में देखिए, मैत्रायणी संहिता में विभक्तियों का उल्लेख और संज्ञा का उल्लेख मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में वाणी का 7 विभक्तियों में विभाजन वर्णन मिलता है। तो इसका ब्राह्मण युग में अत्यंत विकसित रूप होने लगा। अब इसके जब हम लोग आगे चलते हैं ब्राह्मण युग के बाद, तो वेदों की प्रत्येक शाखा के लिए प्रातिशाख्य नामक ग्रंथ लिखे जाने लगे। यानी वेदों की प्रत्येक शाखा के लिए प्रातिशाख्य नामक ग्रंथ ये लिखे गए। उसमें व्याकरण का ही वर्णन हुआ, व्याकरण के ग्रंथ लिखे गए वह सब, और उसमें प्रत्येक वेद की प्रत्येक शाखा के लिए लिखा गया। सोचिए कि वेदों की कितनी शाखाएं, कितने व्याकरण लिखे गए होंगे। यद्यपि वह सब व्याकरण हमें आज प्राप्त नहीं होते। तो इस प्रकार से, और कहा भी जाता है कि प्रातिशाख्यों में जो व्याकरण के जो पारिभाषिक शब्द मिलते हैं, उनमें से अधिकांश पारिभाषिक शब्दों को परकालीन वैयाकरणों ने उसी रूप में अपने ग्रंथों में स्वीकार कर लिया। पाणिनि ने तो अष्टाध्यायी में शुक्ल यजु प्रातिशाख्य के उपधा, उदात, अनुदात, स्वरित और आम्रेडित आदि शब्दों को जैसे का तैसे स्वीकार कर लिया, या फिर उसके सूत्रों को थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ स्वीकार कर लिया। तो इस प्रकार हम देखें तो प्रातिशाख्य को पाणिनि से पूर्ववर्ती माना जाता है, कि जो प्रातिशाख्य व्याकरण जो ग्रंथ रहे हैं वो पाणिनि से पूर्ववर्ती है, पाणिनि से बहुत पहले, यहाँ तक कि यास्क मुनि से भी पहले प्रातिशाख्य ग्रंथों को माना जाता है। और उन प्रातिशाख्यों में सबसे जो प्राचीन ग्रंथ है वह है ऋक् प्रातिशाख्य, जो कि प्रातिशाख्यों में सबसे प्राचीन प्रातिशाख्य माना जाता है। खैर, तो ये वहाँ से वैदिक काल से विकसित होते होते प्रातिशाख्य रूप में एक बहुत विस्तृत रूप ले चुका था। और ऐसे प्रातिशाख्यों में कई वैयाकरणाचार्यों के भी नाम आते हैं। तो अब हम लोग प्रातिशाख्य में वैयाकरणाचार्यों को हम लोग अब पढ़ेंगे। अब यह वैयाकरणाचार्य कौन कौन थे, कब कब थे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले इन्होंने अपनी सुविधा के लिए पाणिनि से पूर्व भी अनेक वैयाकरणाचार्य हो चुके थे। इनके ग्रंथों का आश्रय लेकर पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है। अब इसलिए हम सुविधा के अनुसार हम इनका विभाजन 3 भागों में कर लेते हैं। पहला पूर्व पाणिनि वैयाकरण, दूसरा आचार्य पाणिनि, तीसरा उत्तर पाणिनि वैयाकरण। हम लोग इन तीनों पर क्रमशः विस्तृत चर्चा करेंगे। पूर्व पाणिनि वैयाकरण कौन कौन थे, आचार्य पाणिनि के बाद और पाणिनि के बाद जितने वैयाकरणाचार्य हुए उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अब पूर्व पाणिनि वैयाकरणों के चलिए नाम को जान लेते हैं हम लोग। तो पूर्व पाणिनि वैयाकरणों की संख्या कितनी है, तो इसमें स्पष्ट आता है, यह हमारा प्रश्न भी है कि पाणिनि से पूर्व हमें 85 वैयाकरणों के नाम प्राप्त होते हैं। 85 वैयाकरणों के नाम प्राप्त होते हैं। यह अगर प्रश्न भी है परीक्षा का कि पाणिनि से पूर्व कितने वैयाकरणाचार्यों के नाम मिलते हैं, 85। इनमें से तो 10 वैयाकरणाचार्यों के नाम पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में दिए हैं। अब 85 में से 10 वैयाकरणाचार्य इन्होंने अपने अष्टाध्यायी में उनके नाम लिखे हैं, सूत्र के साथ नाम उल्लेख किए हुए हैं। और इसके बाद अब पाणिनि से प्राचीन 15 आचार्यों का उल्लेख अन्य प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि जो पाणिनि से पूर्व जो 85 जो आचार्य मिलते हैं, इनमें से तो 10 इन्होंने अपने ग्रंथ में लिखे हैं, पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में लिखे हैं, और 15 ऐसे आचार्य हैं जो कि अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी नाम उनका मिलता है। पाणिनि से प्राचीन पहले पूर्ववर्ती वैयाकरणाचार्य 15 ऐसे हैं, उनका कई ग्रंथों में नाम मिलता है। 1-2 नहीं बल्कि अपितु कई ग्रंथों में मिलता है नाम। और प्रातिशाख्यों, जिस प्रातिशाख्य ग्रंथों वैयाकरण ग्रंथ की चर्चा हम लोग कर रहे थे, उस प्रातिशाख्यों में
59 प्राचीन आचार्यों का उल्लेख मिलता है हमें। इस प्रकार से कुल देखा जाए तो हमें 85 वैयाकरणाचार्यों के नाम मिलते हैं। अब इनमें से कुछ जो प्रमुख होंगे उसके बारे में चर्चा हम लोग कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले ये जान लेते हैं कि पाणिनीय अष्टाध्यायी में उल्लिखित वह 10 आचार्य कौन हैं। तो पहला है आपिसली, दूसरा काश्यप, तीसरा गार्ग, चौथा गालव, पांचवा शाक्रवर्मण, छठवां भारद्वाज, सातवां शाकटायन, आठवां साकल्य, नौवां सेनक, 10वां स्फोटायन। इनका हम लोग नाम तो एक बार पढ़ लिए, लेकिन इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि इनका पाणिनि ने कितनी जगहों पर कितने सूत्रों को, कौन कौन से वो सूत्र हैं जिनका कि इन आपिसल के हों, गालव के हों, भारद्वाज के हों, कौन से वह सूत्र हैं जिसको कि पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में लिखा है, उसकी भी चर्चा करेंगे। और कितनी बार लिखा है उसकी भी चर्चा हम लोग, विस्तृत चर्चा हम लोग ये करेंगे इनकी जीवनी के बारे में पढ़ते हुए। तो जब इनकी जीवनी के बारे में इन 10 आचार्यों के पढ़ा जाएगा तब वहीं पर उसको भी देखा जाएगा। फिलहाल हम लोग अब प्राचीन ग्रंथों में उल्लिखित 15 आचार्यों के नाम को भी पढ़ लेते हैं। अब यह प्राचीन आचार्य जो हैं वह कौन कौन से हैं? तो शिव, बृहस्पति, इंद्र, वायु, भारद्वाज, भागुरी, पौष्करसादी, काशकृत्सन, रौढ़ी, चारायण, माध्यन्दिनी, वैयाघ्रपद, शौनकी, गौतम, ब्याडी। यह प्राचीन ग्रंथों में उल्लिखित 15 आचार्य हैं, ये जिनके नाम एक नहीं अपितु कई ग्रंथों में मिलते हैं। अब जो बाकी प्रातिशाख्य ग्रंथों में जो लिखित जो आचार्य हैं, वैयाकरणाचार्य हैं, अब उनका हमारे विचार से अध्ययन यहाँ पे कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन इतना हम लोग ध्यान रखेंगे कि पाणिनि के पूर्व 85 वैयाकरणाचार्य थे और पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ में 10 आचार्यों का, पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में 10 आचार्यों का उल्लेख किया है। अब हम लोग व्याकरण के प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं कि व्याकरण कितने प्रकार के थे। आज हम लोग जो पाणिनि का अष्टाध्यायी देखते हैं, इसके पूर्व में जो व्याकरण प्रचलित थे वह कितने प्रकार के व्याकरण प्रचलित थे। तो इसके बारे में हमें मिलता है प्राचीन समयों में 8 प्रकार के व्याकरण प्रचलित थे, ऐसा वर्णन आता है। यद्यपि इनका ऐसा अनेक स्थानों पर उल्लेख हुआ है कि प्राचीन समय में 8 प्रकार के व्याकरण प्रचलित थे, लेकिन वह कौन व्याकरण प्रचलित थे इसका कोई भी अता पता नहीं है। इसके विषय में विद्वान एकमत्य नहीं है। यद्यपि कहा जाता है, एक स्थान पर निम्नलिखित 8 व्याकरणों का उल्लेख मिलता है कि ब्रह्म, ऐशान, ऐन्द्र, प्रजापत्य, बृहस्पत्य, त्वाष्ट्र, आपिसल और पाणिनि नामक ये 8 ग्रंथ में मिलते हैं। और इसी 8 वैयाकरणाचार्यों का जो बोपदेव हैं वह अपने पुस्तक में लिखते हैं, यह जो 8 जो 8 प्रकार के जो व्याकरण हैं वह इंद्र हैं, चंद्र, काशकृत्सन, आपिसली, शाकटायन, पाणिनि, अमर, जैनेन्द्र। तो प्राचीन काल में यह कई स्थानों पर उल्लेख तो मिलता है हमें कि 8 प्रकार के व्याकरण थे, लेकिन वह कौन व्याकरण थे इसमें कोई भी एकमत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा प्रश्न आए कि प्राचीन समय में कितने व्याकरण थे तो निसंदेह कहिएगा 8 प्रकार के व्याकरण थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एक क्षमा कीजिएगा, रामायण में व्याकरण के प्रकार का उल्लेख आता है कि 9 प्रकार के व्याकरण है। रामायण के उत्तरकांड में एक जगह आता है सोयम नव व्याकरणार्थवेत्ता, यानी कि 9 प्रकार के व्याकरण के वेत्ता यह हैं। तो यह 9 प्रकार के व्याकरण, लेकिन 9 प्रकार के कौन कौन से व्याकरण हैं यहाँ पर उसका भी नाम नहीं दिया जाता। कोई बात नहीं है, यदि परीक्षा में यह पूछा जाता है कि रामायण के अनुसार कितने प्रकार के व्याकरण हैं या रामायण में कितने प्रकार के व्याकरणों का उल्लेख है तो 9 प्रकार के व्याकरण है। इसके बाद आता है कि 5 प्रकार के व्याकरण।
तो काशिकावृत्ति में 5 प्रकार के व्याकरण का उल्लेख है। काशिकावृत्ति में 5 प्रकार के व्याकरण का उल्लेख है, लेकिन यहाँ भी उन व्याकरणों के प्रकार के नाम नहीं मिलते। संभवतः ऐसा अनुमान किया जाता है व्याकरण ऐन्द्र, चांद्र, पाणिनीय, काशकृत्सन, आपिसल होंगे, लेकिन यहाँ भी उनका नाम नहीं मिलता। लेकिन इतने हैं इन तीनों एक प्रकार, पहले बार हम लोग देखे कि 8 प्रकार के व्याकरण, 9 प्रकार के व्याकरण, फिर 5 प्रकार के व्याकरण। इन प्रकारों में हमने देखा कि यह ऐन्द्र व्याकरण जो है यह तीनों में शामिल है, अर्थात प्राचीन समयों में ऐन्द्र व्याकरण की प्रमुखता थी। अब इस प्रकार से हम लोग आज जो है कि व्याकरण के प्रकार जाने कि व्याकरण कितने प्रकार के हैं। 8 प्रकार के पहले प्रचलित थे, 9 प्रकार के और फिर 5 प्रकार के भी होंगे। उसके बाद हम लोगों ने यह जाना कि अब हम लोग यहाँ पर इतने ही पर इसको समाप्त करते हैं। अब आगे हम लोग अब पढ़ेंगे कि वह जो हैं व्याकरण पाणिनि से पूर्व जो प्रमुख आचार्य थे उनका परिचय क्या है, वह कौन कौन से थे, उनके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हम लोग अब करेंगे आगे की क्लास में। आज हम लोग इतना जाने कि व्याकरण का अर्थ क्या होता है, व्याकरण का उद्देश्य क्या है, व्याकरण का महत्व क्या है, व्याकरण की उत्पत्ति कैसे वेदों में सूक्ष्म रूप से मिलते हुए कैसे वह ब्राह्मण युग से प्रातिशाख्य तक आते आते व्याकरण का रूप धारण की। अब हम लोग आगे इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।